नमस्कार दोस्तों, सभी प्रिय लोगों। आज कोरोना महामारी के चलते ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें नकारात्मकता और डिप्रेशन अधिक मात्रा में है। संसार के अंदर इस तरह की आपदाएं आती रही हैं और तत्कालीन समाज को बहुत कष्ट भी हुआ है, लेकिन समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहता है और विपदाओं के घाव भी सने सने भर जाते हैं। कुछ समय बाद वो इतिहास के पन्नों में बुरी यादों के रूप में रह जाते हैं। दोस्तों, जो चले गए वो हमारे अजीज और प्रिय थे। किसी न किसी रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में या गांव नगर के प्रतिष्ठित सुनागरिक के रूप में सबने कुछ ना कुछ खोया है। ये यादें हमेशा हमारे मन मस्तिष्क पर रहने वाली हैं, लेकिन समय है जो रुकता नहीं, उसकी अपनी गति है और हम उस गति के साथ चलने के लिए मजबूर होते हैं, या यूँ कहें कि हमें चलना ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बीती ताही बिसारिये और आगे की सुध लेई। इस कालखंड में जब सब लोग ज़्यादातर अपने अपने घरों में रहे तो मीडिया का बहुत उपयोग हुआ और ये देखने में आया कि प्रोत्साहित करने वाले, उत्साह बढ़ाने वाली और नकारात्मकता को नष्ट करने वाली वीडियो कम मात्रा में डाली गई और इधर उधर की ऐसी वीडियोज़ की बाढ़ आ गई जिनको पढ़ कर के, सुन कर के ऐसा लगने लगा जैसे मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। वो चाहे राजनीतिक खबरें हों, चाहे धार्मिक खबरें हों, मेरा मानना यह है कि हर संजीदा इंसान को सकारात्मक खबरें और वीडियो ही फॉरवर्ड करनी चाहिए और ऐसी खबरें जो तर्कपूर्ण नहीं हों, तथ्यात्मक नहीं हों, एडिटिंग हो, ऐसी चीज़ों को खुद भी नहीं देखना चाहिए और फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि प्रभु मूरत जिन देखी दिन तैसी,
जिसका मन जैसा होता है लोग उसको वैसा ही नज़र आता है। यदि हम नकारात्मकता के वातावरण के पास रहते हैं तो हमको सब कुछ गड़बड़ नज़र आता है, और यदि हम सकारात्मकता के विचारों के वातावरण में रहते हैं, अच्छे और सज्जन लोगों की संगत में रहते हैं, तो दुनिया बहुत सुंदर लगती है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर सदा से ही सत्संग का महत्व रहा है। सत्संग माने अच्छी बातें, सुंदर बातें, सत्य का संग। ये अच्छे लोगों के पास बैठकर चर्चा करने से, अच्छे महापुरुषों की जीवनी की चर्चा करने से, राष्ट्र निर्माण में जिनका योगदान रहा, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, ऐसी महान आत्माओं की चर्चा करने से सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, सदा ही अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। ये सब बातें उपदेश नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत जो है स्वयं से की जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित और सज्जन व्यक्तियों की संगत का सौभाग्य हम सबको मिलता है। हम बातों को सुनते भी हैं और उस समय मन में धारणा भी बनती है, मगर कुछ समय बाद वो चीज़ें हमारे व्यवहार में दिखती नहीं। वो दिखनी चाहिए। समाज के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानवों का भी एक कर्तव्य है कि कोई सुने या नहीं सुने, उन्हें जो ज्ञान और अनुभव अर्जित किया है वो बार बार समय समय पर बताते रहना चाहिए। कई बार ये विषय आता है, अच्छे लोग कहते हैं कि आजकल कोई सुनता ही नहीं, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, ऐसा होता है कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, ऐसा कहते हैं कि तन मन और धन समाज के लिए समर्पित कर दिया, मान और सम्मान को जो समान गिनते हैं उनको तो वास्तव में बिना मांगे ही सलाह दे देनी चाहिए। हो सकता है आज जो लोग सुनते हैं वे आपकी सलाह को तवज्जो ना दें, लेकिन समय आने पर आपकी स्मृति भी आती है और वो सलाह भी याद आती है। कुछ चीज़ें बहुत समयांतर के बाद समाज को उपयोगी लगती है। महान कवि और समाज सुधारक महात्मा कबीर ने शताब्दियों पहले बहुत सारी सामाजिक और मानवीय न्यूनताओं
पर प्रहार किया, उनका जिक्र किया और सरल शब्दों में, गीत रूप में, दोहों के रूप में उनका प्रचार किया। तत्कालीन समय के अंदर लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी आलोचनाएं की और उनको कष्ट देने में भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज वही संकल्पनाएं, वही विचार जन जन को ग्राह्य हैं और उन पर विश्वविद्यालयों में बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं। वही महात्मा कबीर जो स्वयं अनपढ़ थे, उनकी रचनाओं पर डॉक्टरेट की उपाधियां बंटती हैं। इसलिए मेरा उन सभी महान व्यक्तियों से निवेदन है कि आप अपने विचार इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए, बिना मांगे छोड़ दीजिए, बिना किसी के मांगे सलाह दीजिए। हो सकता है जहां आप सलाह दे रहे हैं वहां उसकी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन धरती के किसी दूसरे कोने में उस बात की ज़रूरत हो। यदि आपका विचार ब्रह्मांड में किताबों के ज़रिए, आपके भाषण के ज़रिए, आपके संवाद के ज़रिए, आपके सत्संग के ज़रिए, आपकी चर्चा के ज़रिए फैलता है, तो अवश्य ही उसे ग्रहण करने वाले भी संसार में उपस्थित होते हैं। इसलिए सदा इस संसार में महान जो समाज सुधारक रहे, देशभक्त रहे, भक्त रहे, चाहे उन्होंने अपनी तपस्या और साधना एकांत में की होगी, लेकिन उस साधना के फलस्वरूप उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्होंने लोकांत में ही दिया। लोकांत में देना ही पड़ता है और देना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे अनुभवों को रखने वाले हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे बीच में हैं। उनका अनुभव सिद्ध है और उस सिद्ध ज्ञान को संचित रखना ही होगा, तभी आने वाली पीढ़ियां ये अनुभव कर पाएंगी कि जो ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता, वो अलिखित परंपरा जनित ऐसे कार्यों से मिल जाता है जो दैनिक जीवन में हमारे समाज में चलते हैं। इतना ही निवेदन है। जय हिंद।